जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम शैतानी मारन प्रयोग लेकर आए हैं। अगर आपके शत्रु बहुत ही बलिष्ठ है, बहुत ही ताकतवर है, शत्रु आपको पीछा नहीं छोड़ता है, शत्रु आपको दिन प्रतिदिन आपको घेरता चला जा रहा है, चाहे वो शत्रु धन के घमंड में आपको दबाता हो, चाहे वो बल के घमंड में दबाता हो आपको, क्योंकि जो व्यक्ति दीनहीन होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं उसे सभी दबाना चाहते हैं। जो व्यक्ति आप कमज़ोर होते हैं उसे सभी व्यक्ति दबाना चाहते हैं। जो बलिष्ठ बड़े लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, जो बलवान लोग होते हैं, वो सभी आपको दबाने की कोशिश करते हैं। तो अपने शत्रु के ऊपर शैतान चढ़ाकर मारन प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उस विषय को लेकर हम आए हैं। यह ध्यान रखें, यह किसी भी गलत कृत्य को करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, मैं केवल ज्ञानवर्धन के लिए है। जो शत्रु आपको परेशान करते हैं, जो शत्रु आपको तकलीफ देते हैं, क्योंकि मारन कोई समाधान नहीं है। जो व्यक्ति मारन कृत्य करता है उसके जो भी पाप भंजन का अधिकारी माना जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति काल होते हैं, उस समय जनहित के लिए मारन प्रयोग का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम उन सब चीज़ों को किनारे रखते हैं। हम आपको शैतानी मारन प्रयोग बता रहे हैं कि कैसे करना है शैतानी मारन प्रयोग। यह क्रिया मात्र 3 दिनों की क्रिया है, मात्र 3 दिनों की। करना क्या है आपको कि शत्रु की फोटो, शत्रु की नाखून, शत्रु के पैर की धूल, मिट्टी, ये सब आपको ले लेने हैं, या इसमें से कोई भी चीज़ें ले लेनी है। या आपके शत्रु हैं तो शत्रु आपको ले लेने हैं, शत्रु का फोटो ले लेने हैं। आटे के पुतले बनाने हैं। अगर आटे के पुतले बना चुके हैं, अगर पैर की धूल है तो उस आटे के साथ उस पुतले में मिक्स करके आप पुतला निर्माण करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप फोटो का प्रयोग कर सकते हैं। फोटो के ऊपर इसका वो रख कर सकते हैं। पहले फोटो रखने हैं, उसके ऊपर पुतला रखने हैं, या पहले पुतला रखने हैं, उसके बाद उसके ऊपर उस शत्रु का फोटो रखने हैं। करना क्या है आपको कि मुर्गे की कलेजी लेनी है, और आपको चाहिए होंगे 7 कील चाहिए होंगे। जब ये 7, चलो हम क्रिया के ऊपर हम बताते हैं। 7 कीले आपको लेनी है। 7 कीलों को उस शत्रु के सिर में कान के साइड से दाहिने से बाएं की ओर निकालने हैं। दूसरा कील उसके सीने का भेदन करने हैं, बीचों बीच सीने का भेदन करना है। चौथा नाभि के स्थान पर भेदन करने हैं। ये 3 कील लेने हैं, मात्र 3 किलो से ही आपके कार्य हो जाएंगे। उसके पश्चात पुतली के पीछे से हाथ बांध देनी है, पीछे की ओर उसका हाथ हो पुतले का। और आपको करना क्या है कि शत्रु के 2 पुतले बनाने हैं, एक नहीं 2 पुतले बनाने हैं। एक को ये क्रिया करके एक काले कपड़े में लपेट कर उसे मिट्टी के अंदर खोद कर डाल देना है, और जो शैतान चढ़ाने का मंत्र है उस मंत्र को करने हैं। और दूसरे पुतले को उसी स्थान पर आपको अग्नि जलाकर उसे भस्म कर देना है, उस पुतले को। ध्यान रखें इस बात का कि किसी भी गलत उद्देश्य के लिए इस क्रिया को नहीं करना है। केवल शत्रु को बर्बाद करने की इच्छा से, केवल शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, अहित करने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये प्रयोग नहीं है। जब आपके धन छीन लिया गया हो, जब आपके भूमि छीन ली गई हो, जब आपके स्त्री, घर की लक्ष्मी या घर की पुत्री के साथ अभद्रता हुई है, तो इस क्रिया को कर सकते हैं। जब आपके शत्रु आपको मरने के अलावा और कोई रास्ता न छोड़ा हो, तो इस क्रिया को कर सकते हैं। जब आपके शत्रु आपका सर से
नाक से ऊपर पानी चला जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तब आप इस क्रिया को कर सकते, क्योंकि पैर तक वह पानी आएगा, परेशान करने वाला पानी, तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। कमर तक आएगा, बर्दाश्त कर सकते हो। गले तक आएगा, बर्दाश्त कर सकते हो। मुंह तक आएगा, बर्दाश्त कर सकते हो। जब नाक से ऊपर चला जाएगा पानी तो केवल आप देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, केवल आपकी मौत निश्चित है। तो जब सर से ऊपर पानी चला जाए तो इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियां मैंने बताए हैं। इस परिस्थिति में आप मारन कर सकते हैं, शत्रु मारन कर सकते हैं, लेकिन वो भी जितना संभव हो मारन क्रिया से को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दूर रहना चाहिए, ना करने की चेष्टा रखनी चाहिए। तो जब ये पूर्ण हो जाए आप देखोगे कुछ ही समय में शत्रु पागलों जैसा व्यवहार करेगा, शत्रु अनबन बोलेगा, शत्रु किसी से भी लड़ जाएगा, शत्रु पागलों जैसा हरकत करेगा। ठीक है, कभी किसी से भी लड़ जाएगा, कभी किसी से भी मार खा लेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, जब आपने इस क्रिया को कर दिया तो कर दिया, बचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। तो बहुत सोच समझकर इस शैतानी मारन प्रयोग को करें, क्योंकि जैसे ही आपकी क्रिया पूर्ण हो गई और आपने उस पुतली को भस्म कर दिया तो फिर संभव नहीं है कि कोई भी उस तत्व को एकत्र करके फिर उसी अवस्था में ला सके। वो आप देखोगे कि उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है, बहुत ही दर्दनाक। ठीक है, तो ये शैतानी मारन प्रयोग है। पहले शत्रु पागलों जैसे करेगा, जो आपके साथ कृत्य किया है उस सभी चीजों का दंड उसे मिलेगा। उसके बाद वह शत्रु तड़प तड़प के मरेगा। तो ये एक ऐसी क्रिया है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि इस क्रिया को करने के बाद वह शत्रु आपके बच नहीं सकता है। ठीक है, तो ये शैतानी मारन प्रयोग है। अगर आप उसे बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत हो गया, वह शत्रु हमसे गलती हो गई, उसे क्षमा करना है, तो एक प्रक्रिया है जो हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो साधक को बताया जाएगा स्पेशल रूप से। ठीक है, पहली बात तो मारन करने से पहले मारन से रक्षा करने की आपको आना चाहिए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी का कल्याण करे, काल भैरव आप सभी का कल्याण करे। जो भी नए साधक साधिका हैं सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए नाना प्रकार की वीडियो निर्माण किए जाते हैं। उसमें से हो सकता है कि आपके लिए कोई भी क्रिया उपयोगी होगी, उपयोगी सिद्ध होगी और आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने में सहायक होगी।